हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो प्रोबेबिलिटी की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू हमने करी थी। आज उसके रिगार्डिंग आपको लेक्चर सेकंड मिलेगा और सभी बच्चों की क्वायरी होगी कि सर रेगुलर लेक्चर क्यों नहीं आ रहे थे। एक्चुअली आई वाज सिक, बट अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो आपको आज से रेगुलर क्लासेज जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें यहाँ पे मुझे शेयर करनी है। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आप लोग मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चों ने पहला लेक्चर प्रोबेबिलिटी का नहीं देखा है वो मेक श्योर करें एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, ताकि जब चीज़ें उससे कनेक्ट हों तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहली चीज़, ये जो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, सैंपल स्पेस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। एक चीज़ और, यहाँ पे आज से आपको क्या होगा, इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी अपलोड कर दिए जाया करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चाहे वो SSS का है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, या फिर आप इस चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नाम से आपको एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये रहे आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होंगे, और जितने कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे उतनी ही जल्दी आप लोग किसी भी नंबर को पक्का कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज इवेंट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई इसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपका यहाँ से बन जाना चाहिए कि एक इवेंट होता क्या है, ठीक है। हमें पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सैंपल स्पेस के बारे में। तो सैंपल स्पेस क्या था, सारे के सारे आउटकम्स को, जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम है किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उनको इन द फॉर्म ऑफ किस में लिख देना, सेट की फॉर्म में लिख देना। उसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके एक सेट के अंदर लिख देना, दैट वाज सैंपल स्पेस, ठीक है। यही हम लोगों ने पढ़ा था। एक छोटी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये बनता है। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया भी था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब इवेंट कुछ नहीं, आपने इसमें से कुछ नहीं समझना है, सिंपल एक लाइन आप लोगों ने लिख लेनी है, याद कर लेनी है। सेट E इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S, बात खत्म। कोई भी सबसेट जो है, कोई भी सबसेट किसका, सैंपल स्पेस का, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक इवेंट बोल देंगे, बात खत्म। कोई भी सबसेट, आई होप सबसेट आपको पता होगा, आप लोगों ने सेट का चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ लिया है। सबसेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो किस में पाए जाएं, आपके सैंपल स्पेस में पाए जाएं, ठीक है। छोटी एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है A, इसका एक ही एलिमेंट है दैट इज 1। एक B सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब अगर मैं पूछूं बताओ A B का सबसेट है, तो हम बोलेंगे यस, A इज ए सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि एक में जितने भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे B के अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है। इवेंट का मतलब होता है कोई भी सैंपल स्पेस का, कोई भी सेट के जो एलिमेंट हैं, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट उसमें हैं, किसमें, आपके मेन सेट में। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया, अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो हम बोलेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये अकरेंस ऑफ एन इवेंट, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लेनी है, यानी सबसेट E ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है। अकरेंस कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई भी बड़ी चीज आपको सीखने वाली नहीं है। अकरेंस का मतलब हो गया, अगर कोई ऐसी अकरेंस आती है, कोई ऐसा आपका आउटकम आती है जो क्या है, उसका सबसेट है। तो आप देखो, एक डाई थ्रो किया, उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं पूछूं बताओ, दो सबसेट है किसका, इस सैंपल स्पेस का, तो हम बोलेंगे यस है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट सारे के सारे इसमें हैं, ठीक है। तो ये अकरेंस, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, बट आपको थोड़ा सा इसका जनरल आइडिया ले लेना है। यहाँ पे अब जो हमें समझने वाली चीज़ है, वो हमें समझने वाली चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, इसमें आप लोगों ने, जिन बच्चों ने सेट अच्छे से पढ़ा है, उनको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। बात करेंगे, आपने सेट के अंदर यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, ठीक है। कैसे यूनियन कैसे लिखते थे हम लोग, A यूनियन B, है ना। इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। डिफरेंस A माइनस B
और कॉम्प्लीमेंट आपका ए इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कैसे इनको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब स्टूडेंट्स यहां पे हो गया कि एक जो आपका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के अंदर अगर मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो मैं उसको डिवाइड कर सकता हूं एक सेट ए में और एक सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में। बस ये टोटल इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा आपका, हमेशा सैंपल स्पेस बनेगा। बात को ध्यान से समझना, कहने का मतलब कि ए जो सेट है उसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, जो ए के एलिमेंट हैं उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट मेरे पास सैंपल स्पेस में होंगे वो सारे उसका क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। बट ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आई होप समझ आ जाएगी। अगर आ जाएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर मजा आ गया एग्जाम्पल समझ के, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक सेट है, या फिर इसको हम बोलेंगे एक मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। क्लियर। मैं थोड़ा सा ना समझाने पे ज्यादा ध्यान दूंगा कि एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है और इसमें से इतना पोर्शन किसका है, इसका पोर्शन है ये किसी सेट का, मान लो एम सेट है कोई, इतना सा पोर्शन, ठीक है। अब मैंने पूछा बताओ आपका एम का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, एम का क्या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि सैंपल स्पेस के अंदर एम को छोड़ के जितना भी पोर्शन होगा वो सारा क्या कहलाएगा, आपका एम का कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको समझ आ गई, ये अगर एम सेट है इतना सा पोर्शन, तो इसको छोड़ के जितना भी पोर्शन है आपका सैंपल स्पेस का, ये सारा क्या है, आपका एम का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आगे समझ तो एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर। अब मैं समझाता हूं सेट की फॉर्म में इसको, ठीक है। मैंने एक यूनिवर्सल सेट, ये जो हम लोग सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं इसको आप लोगों ने सेट के अंदर पढ़ा है, किस नाम से, यूनिवर्सल सेट के नाम से, ठीक है। समझ आ रही होगी तो बता देना, नहीं आएगी तो कोशिश करेंगे फिर थोड़ा सा सेट को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है आपका, मैंने लिख दिया, एक डाई को थ्रो किया तो उसके ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये उसका क्या है, सैंपल स्पेस है, ये उसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मैंने बोला एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3, 2 और 3। बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने आपको समझाया कि उस सेट को छोड़ के जो भी सैंपल स्पेस में हो, जो भी यूनिवर्सल सेट में हो, वो सारे केस में आते हैं कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां पे है क्या क्या, 2 और 3, तो इन दोनों को छोड़ दो, बाकी बचे सारे क्या होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे, 1 4 5 एंड 6। तो ये सेट इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को नॉट ए भी बोल सकते हैं, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए का मतलब जो ए में नहीं है, ठीक है। ये आपका आ गया एक यूनिवर्सल सेट, इसमें ए सेट की ये 3 आ गए तो और इसका कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कौन से आएंगे, जो ए में नहीं है, तो ये 5 ए में नहीं थे, तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और ये आपका इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, इसको समझ लेना आप लोग, क्योंकि ये आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरह से आएगा मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द इवेंट ए और बी। स्टूडेंट्स अगर आपने सेट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है वहां पे आपको 2 वर्ड के ऊपर फोकस कराया गया होगा, एक था आपका और एक था आपका एंड। और का मतलब आपका होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को ले लेना और जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लेना, काउंट करना, एक बार काउंट करना। और इंटरसेक्शन का मतलब है वो पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, बस वही पोर्शन आप लोगों ने लेना होता है। अब यहां पे बात हो रही है इवेंट ए और बी, और का मतलब दोनों लेने हैं, लेकिन जो 2 बार आ रहा है पोर्शन उसको एक ही बार लेना है, ठीक है। तो ये आपको अब समझ आ गया होगा। लेट्स सी, इवेंट ए और बी सीधा सीधा बता दिया, ए यूनियन बी के बराबर होता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब हो गया, ये इस फॉर्म में इसने लिखा है, इस सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ ओमेगा सच दैट ओमेगा जो है वो
कहाँ से हो, या तो ए से होना चाहिए, और यहाँ कहाँ से होना चाहिए, ओमेगा कहाँ से होना चाहिए, बी से होना चाहिए। दोनों में से किसी में भी हो सकता है, बट इन द फॉर्म ऑफ सेट। और सेट की खास बात ये होती है कि इसमें चीज़ें रिपीट नहीं होती, इसलिए कॉमन पोर्शन इसमें ऑटोमेटिकली कितनी बार आएगा, 1 टाइम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल, जब इसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे तो और समझ आएगा ये। ठीक है, एंड का मतलब अब आपको सीधा सीधा समझ आ गया। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ये उसमें ए है, ये उसका बी है, तो इसका बताओ इंटरसेक्शन क्या होगा। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट इसका ये होगा, तो ये इसकी क्या है, इंटरसेक्शन। ये लिखी जाती है इस सिंबल के साथ। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन, एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी। तो जो पोर्शन दोनों में आए उसको हम लोग कंसीडर करते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। ये सीधा सीधा लिंक है आपका सेट के साथ। अगर सेट अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल बाद में एक साथ ही करेंगे सभी की। नेक्स्ट देखते हैं, द इवेंट ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब हो गया ए माइनस बी, मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में हैं और बी में नहीं हैं। जो सारे एलिमेंट ए में हैं बी में नहीं हैं, वो आपके क्या होंगे, वो आपके होते हैं ए बट नॉट बी, या फिर ए माइनस बी। ठीक है, ये इसको लिखेंगे कैसे, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया वो सारे एलिमेंट जो सैंपल स्पेस के अंदर हैं और बी के सेट के अंदर नहीं है। अभी एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गेट रेडी। अब ये एग्जांपल है, ये आज का जो भी जितना भी हमने पढ़ा है टॉपिक, इसको क्लियर करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। एक डाई को हमने क्या किया, रोल किया। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। अब यहाँ पे वो एक वर्ड यूज कर रहा है इवेंट। आपको पता है इवेंट का मतलब हो गया कोई भी उसका आउटकम, हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक डाई को रोल किया गया, सबसे पहले हमें क्या चाहिए उसका, हमें चाहिए उसका यूनिवर्सल सेट, या फिर जिसको हम बोलेंगे क्या, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो डाई को रोल किया, क्या क्या आ सकते हैं आपके पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 आपके एलिमेंट आ सकते हैं, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। अब उसने कहा एक इवेंट ए है जिसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक प्राइम नंबर मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन कौन सा केस है जो प्राइम है, तो प्राइम आपका 2 होता है, 3 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट बी इवेंट आपका आ गया कौन सा, एक ऑड नंबर हमें मिले। तो ऑड नंबर इनमें से कौन कौन है, 1 3 एंड 5। ठीक है, अब वो कह रहा है, ये देखो ये जो चारों चीजें हमने पढ़ी ना पीछे, ये चारों चीजें आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखो 4 चीजें हमने पढ़ी थी। पहला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सेकंड ए और बी, थर्ड ए एंड बी, ए बट नॉट बी। तो ये चार चीजें आपकी कवर करेंगी, तभी ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती है। अब वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है ए और बी। तो ए और बी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, दोनों के एलिमेंट आप लोगों ने लिख लेने होते हैं दोनों सेट के, लेकिन जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, पहले 1 फिर 2, अब 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 5। क्लियर हो गया, दोनों के एलिमेंट पूरे के पूरे लिखे जाते हैं, बट जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार लिखा जाता है। ये रूल आपका यूनियन का भी है, लेकिन उससे पहले ये रूल एक सेट का है। जब भी चीजें सेट के अंदर लिखी जाती हैं तो वो लिखी जाती हैं वेल डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब समझना कि अलग अलग एलिमेंट सेट के अंदर लिखे जा सकते हैं, सेम एलिमेंट सेट के अंदर नहीं लिखा जा सकता। अगर मैं इस तरह से लिख दूं इसको 2 3 3, तो ये बेसिक सेट की जो डेफिनेशन है आपकी उसको ही वायलेट कर देगा, तो ये एक सेट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया ए यूनियन बी का 1 2 3 एंड 5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे ए एंड बी। अब बात हो रही है इंटरसेक्शन की। सो ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू, सिंपल, आपको पता है इंटरसेक्शन के अंदर क्या करना होता है, इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर हो उनको कंसीडर किया जाता है। तो देखो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, तो 3 एंड 5, तो ये आपका बन गया इसका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम लोग देखेंगे ए बट नॉट बी, यानी कि ए माइनस बी, ये आपका पार्ट थर्ड है। ठीक है, ए बट नॉट बी का मतलब हो गया ए माइनस बी, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है, ए में है बी में नहीं है। जैसे 2 है, ए में है बी में नहीं है, तो 2 यहाँ पे आएगा। 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे भी है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब 5 नहीं आ सकता। तो आपका a माइनस बी क्या बन गया, आपका 2 बन गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। कुछ बच्चों को डायरेक्ट ना समझ आई होगी तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट हम लोग बात करें तो फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है नॉट ए। तो नॉट ए को सबसे पहले समझना जरूरी है। नॉट ए का मतलब आपका हो गया, नॉट ए का मतलब आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, आपका यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट में क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का, कि उस सेट के एलिमेंट को छोड़ देना, बाकी सारे एलिमेंट लिख लेना। तो ए सेट में हमारे पास क्या क्या था, ए सेट में था प्राइम नंबर्स, तो 2, 3 एंड 5। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में लिखे जाते हैं जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ना हो। तो 1 आएगा, 1 नहीं है इसमें, 2 है, 3 है, 4 आएगा एंड 6 आएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आज का इतना सा छोटा सा टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। तभी लेक्चर की जो लेंथ है वो मैं थोड़ी सी कम रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको फैक्ट यहाँ से समझना है, ये आपका मैंने बोला था सेट को थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ से एक चीज़ देखनी है हमें कि जो यूनियन होता है किस किस का, यूनियन ऑफ ए एंड एज कॉम्प्लीमेंट, ए और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है इसका जो यूनियन होता है ये आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर बनता है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, आप इसको एक बार करके देखेंगे, मेरे साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। तो यूनिवर्सल सेट हमारा था क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है आपका दोनों के एलिमेंट लिखने, जो 2 बार आए उसको एक बार लिखना। लिखो, यहां से लिख के देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दिए मैंने, दोनों के एलिमेंट, रिपीट कोई नहीं हुआ। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल इवेंट बोल सकते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस के बराबर बोल सकते हैं। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होता है, फाई के बराबर। फाई किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बोलते हैं फाई एम्प्टी सेट को, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक डाई को रोल किया तो मैं बोलूं बताओ फाइंड द सबसेट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 के मल्टीपल में तो कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब इस सेट को इस तरह से खाली लिखना पड़ेगा, और खाली सेट को हम लोगों ने किस सिंबल से डिनोट किया है, फाई के साथ। ठीक है, 2 फैक्ट यहां से हम लोगों ने सेट के रिवाइज कर लिए। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के हेल्प से। अच्छा, अब आपका आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक ये आपको अभी पढ़ना है इसमें, देन एग्जॉस्टिव इवेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स इसके बेस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। मेक श्योर करें आप लोग अच्छे से जितना हो सके, जितना जोर आप लोग इस बात पे लगा रहे हैं सारे बच्चे की सर डेली क्लास होनी चाहिए, उतने से ज़्यादा जोर आप लोग इसको रिवाइज करने में लगाएं। मैं आपको गारंटी इस बात की ज़रूर दे सकता हूं कि एग्ज़ाम होने से काफ़ी टाइम पहले आपका सिलेबस आराम से हम कवर करा देंगे, चाहे उसके लिए डेली के 2 लेक्चर भी लाने पड़े। ठीक है,
कोई और टीचर लाना पड़े, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट आप लोग मेक श्योर करें, अच्छे से रिवाइज करें टाइम टू टाइम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और जो भी अपडेट होती है मैं अपनी साइड से दे देता हूँ। बाकी SSS के जो आपका जिसपे अराउंड आपके पास 42K के आसपास आपके बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी हमारी तरफ से अपडेट आते हैं हर एक टीचर के, वो आपके पास टाइमली पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।